श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। संक्षिप्त स्कंद पुराण। श्री रामचंद्र जी के द्वारा हनुमान जी को ज्ञानोपदेश। श्री सुत जी कहते हैं, इस प्रकार अनायास ही सब कर्म करने वाले श्री रामचंद्र जी के द्वारा उस शिवलिंग की प्रतिष्ठा हो जाने पर पवन पुत्र हनुमान जी एक उत्तम शिवलिंग लेकर आ पहुंचे। आकर उन्होंने दशरथ नंदन वीरवर श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। फिर क्रमशः सीता, लक्ष्मण तथा सुग्रीव को भी मस्तक झुकाया। हनुमान जी ने देखा रघुनाथ जी सीता जी के बनाए हुए बालूका में शिवलिंग का मुनियों के साथ पूजन कर रहे हैं। तब वे खिन्न होकर बोले, भगवान, कैलाश पहुंचने पर वहां मुझे भगवान शंकर का दर्शन नहीं हुआ। तब मैंने तपस्या द्वारा उन्हें प्रसन्न किया और उनकी कृपा से शिवलिंग प्राप्त होने पर मैं तुरंत यहाँ लौट आया हूँ। तब तक आपने दूसरे ही बालूका में शिवलिंग की स्थापना कर ली और अब मुनियों, देवताओं और गंधर्वों के साथ उसी की पूजा करते हैं। मैं जो कैलाश पर्वत से इस शिवलिंग को लेकर आया सो व्यर्थ ही हुआ। अब मैं इस शिवलिंग का क्या करूं? श्री रामचंद्र जी बोले, कपे, इस संसार में जो जन्म ले चुके हैं, जो जन्म लेने वाले हैं और जो मर चुके हैं, उन सब के तथा अपने और पराये सब कार्यों को मैं भली भांति जानता हूँ। जीव अपने कर्म के अनुसार अकेला ही जन्म लेता और अकेला ही मरता है। अपने कर्मों के अनुसार नरक में भी वह अकेला ही जाता है। वानर श्रेष्ठ, तत्व ज्ञान में बाधा उपस्थित करने वाले इस शोक को अपने मन में क्यों स्थान देते हो? तत्व ज्ञान में ही सदा स्थित रहो। यह आत्मा संशय प्रकाश, यह आत्मा स्वयं प्रकाश है। तुम सदा आत्मा के इसी स्वरूप का चिंतन करो। देह आदि में ममता त्याग दो, सदा धर्म का आश्रय लो। साधु पुरुषों का सेवन करो, संपूर्ण इंद्रियों का दमन करो। दूसरों के दोष की चर्चा से दूर रहो एवं शिव और विष्णु आदि देवताओं की सदा पूजा करो। सर्वथा सत्य बोलो, शोक छोड़कर आत्मा और परमात्मा की एकता का अनुभव करो। इस संसार में भ्रम भी यथार्थ ही इस संसार में भ्रम भी यथार्थ की भांति प्रतीत होता है। कहीं शोभन में अशोभन का भ्रम होता है और कहीं अशोभन में शोभन का। यह सब मोह के वैभव से ही होता है। भ्रांत मनुष्यों का विभिन्न विषयों में राग हो जाता है। राग और द्वेष के बल से बंध कर वे धर्म और अधर्म के वशीभूत होते हैं तथा उन्हीं के अनुसार देव, त्रियक, मनुष्य आदि योनियों में तथा नरकों में पड़ते हैं। चंदन, अगर और कपूर आदि पदार्थ अत्यंत शोभन हैं, परंतु जिसके स्पर्श से ये भी मल रूप हो जाते हैं, वह शरीर सुख स्वरूप कैसे माना जा सकता है? जिसके संपर्क से अत्यंत सुंदर भक्ष्य भोजन आदि सब उत्तम पदार्थ विष्टा रूप में बदल जाते हैं, वह शरीर सुख रूप कैसे हो सकता है? जिसके संग से सुगंधित एवं शीतल जल मूत्र रूप हो जाता है, उस शरीर को शोभन कैसे कहा जा सकता है? कपे, तुम ही बताओ, जिसके संसर्ग में आने पर अत्यंत सफेद और धुले हुए वस्त्र भी पसीने आदि के लगने से मैले हो जाते हैं, वह शरीर कैसे शोभन माना जा सकता है? वायुनंदन, मुझसे परमार्थ की बात सुनो। यह संसार एक गड्ढे के समान है, इसमें कुछ भी सुख नहीं। यहाँ पहले तो जीव का जन्म होता है, तत्पश्चात उसकी बाल्यावस्था रहती है, फिर वह जवान होता है, उसके बाद वह बुढ़ापा भोगता है, तदंतर मृत्यु को प्राप्त होता है और मृत्यु के बाद पुनः जन्म का कष्ट भोगता है। इस प्रकार अज्ञान के प्रभाव से ही मनुष्य दुख पाता है और अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर उसे उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से ही होती है, कर्म से नहीं। ज्ञान परब्रह्म परमात्मा का नाम है।
वेदांत वाक्य के श्रवण और मनन से जो ज्ञान होता है वह विरक्त पुरुष को ही होता है, दूसरे को नहीं। श्रेष्ठ अधिकारी को गुरुदेव की कृपा से भी ज्ञान हो जाता है, यह सत्य है। मनुष्य के हृदय में जो कामना है वे सब की सब जब छूट जाती हैं तब वह जीवन मुक्त होकर इसी जीवन में परब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है। क्रूर काल जागते सोते खाते और ठहरते समय सदा ही इस जीव को अपनी ओर खींचता रहता है। संग्रह का अंत विनाश है, अधिक ऊंचे चढ़ने का अंत नीचे गिरना है। संयोग का अंत वियोग और जीवन का अंत मरण है। जैसे पके हुए फलों को गिरने के सिवाय और कोई भय नहीं है, वैसे ही जन्म लेने वाले मनुष्यों को मृत्यु के सिवाय और कोई भय नहीं है। जैसे सदृढ़ खंभों वाला ग्रह सुदीर्घ काल के बाद जीर्ण होने पर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य जरा जीर्ण होकर मृत्यु के अधीन हो नष्ट हो जाता है। दिन और रात बीतते चले जा रहे हैं, इससे मनुष्यों की आयु नष्ट होती है। इस दशा में तुम अपनी आत्मा के लिए शोक करो, दूसरी किसी बात के लिए क्यों शोक करते हो। कपीश्वर, कोई खड़ा हो या दौड़ता हो, उसकी आयु का प्रति क्षण नाश हो रहा है। मृत्यु साथ साथ चलती है, साथ ही बैठती है और दूर देश में साथ साथ जाकर पुनः साथ ही लौट आती है। शरीर में झुर्रियां पड़ गई, सिर के बाल सफेद हो गए और वृद्धा अवस्था एवं दमा और खांसी से देह शिथिल होती जाती है। कपिश्रेष्ठ, जैसे समुद्र में बहते हुए दो काठ एक दूसरे से मिलकर फिर विलग हो जाते हैं, उसी प्रकार कलयुग काल योग से मनुष्यों का एक दूसरे के साथ संयोग और वियोग होता है। इस प्रकार स्त्री पुत्र भाई क्षेत्र और धन ये सब कभी कुछ काल के लिए एकत्र होते और फिर अन्यत्र चले जाते हैं। जैसे कोई पथिक राह चलते हुए किसी दूसरे पथिक से कहता है कि ठहरिए, मैं भी आपके साथ चलूंगा, और इस प्रकार दोनों कुछ काल तक साथ हो जाते हैं और फिर अलग अलग चले जाते हैं। कपे, इसी प्रकार स्त्री और पुत्र आदि का समागम नश्वर है। शरीर के उत्पन्न होने के साथ ही निश्चय ही मृत्यु भी उत्पन्न होती है। इस अवश्याम्भी मृत्यु को टालने का कोई उपाय नहीं है। वत्स, इस शरीर का अंत होने हो जाने पर देहाभिमानी जीव अपने कर्म की गति के अनुसार दूसरा शरीर धारण कर लेता है। वानर, प्राणियों का सदा एक स्थान पर निवास नहीं होता, अपने अपने कर्मवश सभी जीव एक दूसरे से विलग हो जाते हैं। कपिश्रेष्ठ, जीवों के शरीर जिस प्रकार उत्पन्न होते और नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार आत्मा का जन्म और मरण नहीं होता। कपिश्रेष्ठ, जीवों के शरीर जिस प्रकार उत्पन्न होते और नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार आत्मा का जन्म और मरण नहीं होता। अंजनानंदन, तुम शोक रहित अद्वैत ज्ञान में सत्य स्वरूप निर्मल पर ब्रह्म परमात्मा का दिन रात चिंतन करो। ऐसी दृष्टि होने पर तुम्हारा किया हुआ प्रत्येक कर्म मेरा किया हुआ और मेरा किया हुआ प्रत्येक कर्म तुम्हारा किया हुआ है। इसीलिए कपे, मैंने जो शिवलिंग की स्थापना की है वह तुमने ही की है, ऐसा समझना चाहिए। शिवलिंग स्थापना का पुण्य काल बीता जा रहा था, इसीलिए मैंने सीता के बनाए हुए बालुका में शिवलिंग को यहाँ स्थापित किया है। अतः तुम कोप और दुख न करो। आज शुभ दिन है, इसमें कैलाश से लाए हुए शिवलिंग को तुम ही स्थापित करो। इस यह लिंग तीनों लोकों में तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा। पहले हनुमदीश्वर,
का दर्शन करके तब रामेश्वर का दर्शन होगा। कपे, तुमने ब्रह्म राक्षसों के समुदाय का वध किया है, इसीलिए अपने नाम से शिवलिंग की स्थापना करने पर तुम उस पाप से छूट सकोगे। यह हनुमानक शिवलिंग साक्षात भगवान शिव का दिया हुआ है। इसका दर्शन करके जो रामेश्वर मंदिर का दर्शन करेगा वह कृत कृत्य हो जाएगा। ओम श्री राम। जय सीताराम। हनुमान जी द्वारा भगवान श्री राम और सीता जी का स्तुवन तथा अपने लाए हुए शिवलिंग का स्थापन। सुत जी कहते हैं, तदंतर परम दयालु दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर हनुमान जी ने पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़कर श्रवण सुखद स्तोत्रों द्वारा भगवान जानकी नाथ का स्तुवन किया। हनुमान जी बोले, सबकी उत्पत्ति के आदि कारण सर्वव्यापी श्री हरि स्वरूप श्री रामचंद्र जी को नमस्कार है। आदि देव पुराण पुरुष भगवान गदाधर को नमस्कार है। पुष्कर के आसन पर नित्य विराजमान होने वाले महात्मा श्री रघुनाथ जी को नमस्कार है। पुष्पक के आसन पर नित्य विराजमान होने वाले महात्मा श्री रघुनाथ जी को नमस्कार है। प्रभो, हर्ष में भरे हुए वानरों का समुदाय आपके युगल चरणाविंदों की सेवा करता है, आपको नमस्कार है। राक्षस राज रावण को पीस डालने वाले तथा संपूर्ण जगत का अभिष्ट सिद्ध करने वाले श्री रामचंद्र जी को नमस्कार है। आपके सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों चरण और सहस्त्रों नेत्र हैं। आप विशुद्ध विष्णु स्वरूप राघवेंद्र को नमस्कार है। आप भक्तों की पीड़ा दूर करने वाले तथा सीता के प्राण वल्लभ हैं, आपको नमस्कार है। दैत्यराज हिरण्याकश्यपु के वक्ष स्थल को विदीर्ण करने वाले आप नरसिंह रूपधारी भगवान विष्णु को नमस्कार है। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठाने वाले भगवान वराह, आपको नमस्कार है। बलि के यज्ञ को भंग करने वाले आप भगवान त्रिविक्रम को नमस्कार है। वामन रूपधारी भगवान को नमस्कार है। अपनी पीठ पर महान मंदराचल धारण करने वाले भगवान कश्यप को नमस्कार है। तीनों वेदों की सुरक्षा करने वाले मत्स्य रूपधारी भगवान को नमस्कार है। क्षत्रियों को अंत करने अंत करने वाले परशुराम रूपी राम को नमस्कार है। राक्षसों का नाश करने वाले आपको नमस्कार है। राघवेंद्र का रूप धारण करने वाले आपको नमस्कार है। महादेव जी के महान भयंकर महाधनुष को भंग करने वाले आपको नमस्कार है। क्षत्रियों का अंत करने वाले क्रूर परशुराम को भी त्रास देने वाले आपको नमस्कार है। भगवन, आप अहिल्या का संताप और महादेव जी का चाप हरने वाले हैं, आपको नमस्कार है। 10,000 हाथियों का बल रखने वाली ताड़का के शरीर का अंत करने वाले आपको नमस्कार है। पत्थर के समान कठोर और चौड़ी बाली की छाती छेद डालने वाले आपको नमस्कार है। आप माया में मृग का नाश करने वाले तथा अज्ञान को हर लेने वाले हैं, आपको नमस्कार है। दशरथ जी के दुख रूपी समुद्र को शोषे शोष लेने सोच लेने वाले दशरथ जी के दुख रूपी समुद्र को सोच लेने के लिए आप मूर्तिमान अगस्त्य हैं, आपको नमस्कार है। अनंत उताल तरंगों से उद्वलित समुद्र का भी दर्प दलन करने वाले आपको नमस्कार है। मिथिलेश नंदिनी सीता के हृदय कमल को विकसित करने वाले स्वरूप सूर्य रूप आप लोक साक्षी हरि श्री हरि को नमस्कार है। हरे, आप राजाओं के भी राजा और जानकी जी के प्राण वल्लभ हैं, आपको नमस्कार है। कमल नयन, आप ही तारक ब्रह्म हैं, आपको नमस्कार है। आप ही योगियों के मन को रमाने वाले राम हैं। राम होते हुए चंद्रमा के समान आराध प्रदान करने के कारण रामचंद्र हैं।
सबसे श्रेष्ठ और सुख स्वरूप हैं। आप विश्वामित्र जी के प्रिय हैं। खर नामक राक्षस का हृदय विदीर्ण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। भक्तों को अभयदान देने वाले देव देवेश्वर प्रसन्न होइए। करुणा सिंधु श्री रामचंद्र जी, आपको नमस्कार है। मेरी रक्षा कीजिए। वेदवाणी के भी अगोचर राघवेंद्र, मेरी रक्षा कीजिए। श्री राम, कृपा करके मुझे उबारिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। रघुवीर, मेरे महान मोह को इस समय दूर कीजिए। रघुनंदन, स्नान, आचमन, भोजन, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि सभी क्रियाओं और सब अवस्थाओं में आप मेरी रक्षा कीजिए। तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो आपकी महिमा का वर्णन या स्तवन करने में समर्थ हो सकता है? समर्थ हो ऐसा वर्णन तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो आपकी महिमा का वर्णन या स्तवन करने में समर्थ हो सकता है? रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम, आप ही अपनी महिमा को जानते हैं। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की इस प्रकार स्तुति करके वायुपुत्र हनुमान ने भक्ति युक्त चित्त से सीता जी का भी स्तवन किया। जनक नंदिनी, आपको नमस्कार करता हूँ। आप सब पापों का नाश तथा दारिद्र्य का संहार करने वाली हैं। भक्तों को अभिष्ट वस्तु देने वाली भी आप ही हैं। राघवेंद्र श्री राम को आनंद प्रदान करने वाली विधेय राज जनक की लाडली श्री किशोरी जी को मैं प्रणाम करता हूँ। आप पृथ्वी की कन्या और विद्या हैं। कल्याणमयी प्रकृति भी आप ही हैं। रावण के ऐश्वर्य का संहार तथा भक्तों के अभिष्ट का दान करने वाली सरस्वती रूपा भगवती सीता को मैं नमस्कार करता हूँ। पतिव्रताओं में अग्रगण्य आप श्री जनक दुलारी को मैं प्रणाम करता हूँ। आप सब पर अनुग्रह करने वाली समृद्धि पाप रहित और श्री विष्णु प्रिया लक्ष्मी हैं। आप ही आत्मविद्या, वेद त्रयी तथा पार्वती स्वरूपा हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आप ही क्षीर सागर की कन्या और चंद्रमा की भगनी कल्याणमयी महालक्ष्मी हैं, जो भक्तों पर कृपा प्रसाद करने के लिए सदा उत्सुक रहती हैं। आप सर्वांग सुंदरी सीता को मैं प्रणाम करता हूँ। आप धर्म का आश्रय और कल्याणमयी वेद माता गायत्री हैं। आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आपका कमल वन में निवास है। आप ही हाथ में कमल धारण करने वाली तथा भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में निवास करने वाली लक्ष्मी हैं। चंद्रमंडल में भी आपका निवास है। आप चंद्रमुखी सीता देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। आप श्री रघुनंदन की आराधमयी शक्ति हैं, कल्याणमयी सिद्धि हैं और कल्याणकारिणी सती हैं। श्री रामचंद्र जी की परम प्रियतमा जगदम्बा जानकी को मैं प्रणाम करता हूँ। सर्वांग सुंदरी सीता का मैं अपने हृदय में सदैव सदैव चिंतन करता हूँ। श्री सुत जी कहते हैं, द्विजवरों, इस प्रकार हनुमान जी भक्ति पूर्वक सीता जी की और श्री रामचंद्र जी की स्तुति करके आनंद के आंसू बहाते हुए मौन हो गए। जो वायुपुत्र हनुमान जी द्वारा वर्णित श्री राम और सीता के इस पाप नाशक स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करता है, वह सदा मनोवांछित महान ऐश्वर्य का उपभोग करता है। अनेक क्षेत्र, धान्य, दूध देने वाली गौएं, आयु, विद्या, मनोरमा, भार्या तथा श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करता है। इस स्तोत्र का एक बार भी पाठ करने वाला मनुष्य इन सब वस्तुओं को निस्संदेह प्राप्त कर लेता है। इसके पाठ से मनुष्य नरक में नहीं पड़ता और उसके ब्रह्म हत्या आदि बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। वह सब पापों से मुक्त हो देवासन होने पर मोक्ष पा लेता है। तदंतर
वायुपुत्र हनुमान जी ने श्री रामेश्वर के उत्तर भाग में भगवान रामचंद्र जी की आज्ञा के अनुसार अपने द्वारा लाए हुए शिवलिंग को स्थापित किया। श्री सीताराम सीताराम सीताराम। जय श्री राम। भगवान रामेश्वर के प्रभाव से राजा शंकर का ब्रह्म हत्या और स्त्री हत्या के पाप से उद्धार। श्री सुत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, प्राचीन काल में पांड्य देश में शंकर नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। वे बड़े ब्राह्मण भक्त, सत्य प्रतिज्ञ, यज्ञनिष्ठ तथा धर्मात्मा थे। चारों वर्णों और आश्रमों का धर्म पूर्वक पालन करते थे। वे भगवान विष्णु और शिव के स्वरूप समान रूप से उपासक थे। महात्मा ब्राह्मणों को बड़े बड़े दान देते थे। एक दिन बुद्धिमान राजा शंकर शिकार खेलने के लिए तपोवन में गए और वहां दुर्गम एवं रमणीय प्रदेशों, पर्वतों तथा गुफाओं में भ्रमण करने लगे। वन के एक भाग में व्याघ्र चर्मधारी, शांत, जितेंद्रिय एवं मन को वश में रखने वाले एक मुनि गुफा के भीतर निवास करते थे। राजा ने दूर से उन्हें देखकर व्याघ्र ही समझा और बड़े वेग से झुकी हुई गांठ वाले बाण का प्रहार करके उन्हें मार डाला। राजा के उस बाण ने पति के पास बैठी हुई पतिव्रता मुनि पत्नी का भी वध कर डाला। माता और पिता दोनों को मारा गया देख उनका पुत्र अत्यंत दुख से पीड़ित होकर कातर भाव से वन में रोने और विलाप करने लगा। हाँ तात, हाँ माता, तुम दोनों मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? पिताजी, अब मुझे वेद शास्त्र कौन पढ़ाएगा? माँ, कौन मुझे शिक्षा के साथ साथ भोजन देगी? हाय तात, आप तो परलोकगामी हो गए, अब मुझे सदाचार की शिक्षा कौन देगा? हाय, आज किस पापी ने अपने बाणों से बिना किसी अपराध के आप दोनों को मार डाला? आप ही दोनों मेरे गुरु और मेरे प्राण थे, सदा तपस्या में लगे रहते थे, तो भी न जाने किस पापी के हाथ से आप मारे गए। इस प्रकार कहकर उन दोनों दंपति का पुत्र फूट फूट कर रोने लगा। उसका विलाप सुनकर वन में विचरने वाले राजा शंकर तुरंत ही उस शब्द की ओर लक्ष्य करके उस कंदार कंदरा में कंदरा के समीप जा पहुंचे। उस वन के रहने वाले मुनि भी उस आश्रम पर एकत्रित हो गए। मुनियों ने बाण से मरे हुए मुनि एवं पत्नी को देखा। पास में धनुष धारण किए हुए राजा शंकर पर भी दृष्टिपात किया तथा माता पिता के लिए विलपते हुए उस मुनि कुमार को भी देखा। उसे देखकर वे अत्यंत व्याकुल हो उठे और मत रो ऐसा कहते हुए उस कातर बालक को बांधने धैर्य बांधने लगे। मुनि बोले, बेटा, धनी, दरिद्र, मूर्ख, पंडित, मोटे अथवा पतले, सभी जीवों के प्रति यमराज का समान बर्ताव होता है। कोई वन में रहता हो या नगर और गांव में, पर्वत पर रहता हो या दूसरे किसी स्थान में, सभी जंतुओं को एक दिन मृत्यु के वश में जाना पड़ता है। वत्स गर्भ में रहने वाले, जन्म ग्रहण कर चुकने वाले बालक, जवान और बूढ़े सभी जीवों को यमलोक की यात्रा करनी पड़ती है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी सबको समय आने पर यह शरीर त्यागना पड़ता है। महामते, द्विज पुत्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और वर्ण संकर सबको एक दिन यमलोक जाना पड़ता है। देवता, मुनि, यक्ष, गंधर्व, नाग, राक्षस तथा अन्य सब प्राणी भी नाश को
प्राप्त होते हैं, इसीलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप जो उपनिषदात्म प्रतिपादित ब्रह्म है, उन उसका जन्म मरण और वृद्धि को प्राप्त होना नहीं बनता। यह 9 द्वारों वाला शरीर मल मूत्र का भांड है, पिप और रक्त का घर है, पानी के बुलबुले के समान यह क्षणभंगुर है, एवं इसमें कीड़ों का ढेर, कीटाणुओं का समुदाय भरा है। काम, क्रोध, भय, द्रोह, मोह और मत्सर्य का एक मात्र कारण यह शरीर ही है। मल और मूत्र का यह एकमात्र भाजन है। ऐसे घृणित शरीर में जो सुंदर एवं श्रेष्ठ बुद्धि रखता है वह मूर्ख है, तथा वह खोटी बुद्धि वाला है। जैसे अनेक छेद वाले घड़े में पानी नहीं ठहरता, उसी प्रकार अनेक छेदों वाले इस अपवित्र शरीर में प्राण वायु की स्थिति दीर्घ काल तक कैसे हो सकती है। अतः तुम अपने पिता और माता के लिए शोक न करो। वे दोनों अपने कर्मवश इस घर को छोड़कर कहीं चले गए। तुम अपने कर्मवश इस भूतल पर वर्तमान हो। जब तुम्हारे प्रारब्ध कर्म का श्रय होगा तब तुम भी मर जाओगे। तब उसके लिए उनके लिए शोक और करना तब उनके लिए शोक क्या करना। क्या मरने वाला प्रेत मरे हुए प्रेत के लिए शोक करे। तुम्हारे माता और पिता जब उत्पन्न हुए थे उस समय तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था, अतः तुमसे उनकी गति भिन्न है। यदि तुम्हारी और उनकी समान गति होती तो तुम भी उन्हीं के साथ चले जाते। जिस बाण से वे मरे हैं उसी से तुम भी मर गए होते, और वे मरकर जहां गए हैं वहीं तुम भी पहुंच जाते। ऐसा नहीं हुआ, इससे सिद्ध है कि तुम्हारी और उनकी समान गति नहीं है। अतः इन उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। मरे हुए प्राणियों के भाई बंधु जो इस भूतल पर आंसू बहाते हैं, उन आंसुओं को मरे हुए प्रेत परलोक में पीते हैं। अतः शोक छोड़कर एकाग्रचित्त हो धैर्य धारण करो और वैदिक रीति से माता पिता का प्रेत कार्य करो। तुम्हारे पिता और माता बाण के आघात से मरे हैं, अतः इस दोष की शांति के लिए उनकी अस्थियां लेकर रामेश्वर शिव के क्षेत्र में मुक्तिदायक राम सेतु में स्थापित करो और सपिंडीकरण आदि श्राद्ध भी वहां करो। इससे उनके दुर्मृत्यु जनित दोष की शांति हो जाएगी। मुनियों के ऐसा कहने पर शा शाकल्य पुत्र जांगल ने माता पिता के सब अंत्येष्टि संस्कार किए। तत्पश्चात दूसरे दिन उनकी अस्थियां लेकर वे हलायस्य क्षेत्र में गए। हलास्य क्षेत्र से रामेश्वर क्षेत्र में जाकर मुनियों के साथ बताए अनुसार रामेश्वर क्षेत्र में जाकर मुनियों के बताए अनुसार वहां उन अस्थियों को डाल दिया और वहीं रहकर 1 वर्ष पूरा होने तक सब श्राद्ध आदि कार्य संपन्न किए। वर्ष भर निवास करने के पश्चात एक दिन जांगल मुनि रात को सपने में अपने माता पिता को देखा। उन दोनों ने अपने अपने हाथों में शंख चक्र गदा आदि धारण कर रखे थे। दोनों ही पद्ममाला और तुलसी की माला से विभूषित हो गरुड़ की पीठ पर बैठे थे। उनके कानों में मकराकृति कुंडल झिलमिला रहे थे। कौस्तुभ मणि उनके वक्ष स्थल को अलंकृत कर रही थी, और वे दोनों पित्त वस्त्र धारण करके अतिशय शोभा पा रहे थे। मुनि पुत्र ने इस
प्रकार की झांकी में माता पिता का दर्शन करके मन ही मन बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया। तदंतर जांगल मुनि पुनः अपने आश्रम पर आकर सुखपूर्वक रहने लगे। उन्होंने माता पिता के विषय में सपने में जो में देखा हुआ वृतांत कहा वहां के उन सब ब्राह्मणों को बड़ी प्रसन्नता के साथ सुनाया। सुनकर वे सब मुनि बड़े प्रसन्न हुए। इधर जांगल को अंत्येष्टि संस्कार का आदेश देने के पश्चात राजा शंकर की ओर देखकर उन सभी महर्षियों ने उस समय बड़ा क्रोध किया। वे उन्हें कोसते हुए बोले, महामूर्ख पांडे नरेश, तूने क्रूरतावश ब्राह्मण की हत्या की है। तूने स्त्री हत्या और ब्रह्म हत्या का पाप तुझे स्त्री हत्या और ब्रह्म हत्या का पाप लगा है। अतः तू प्रज्वलित अग्नि में जलकर अपने शरीर का त्याग कर दे, अन्यथा सैकड़ों प्रायश्चित करने पर भी तेरी शुद्धि न होगी। तेरे साथ वार्तालाप करने मात्र से दूसरों को भारी पाप लगेगा। मुनियों के ऐसा कहने पर राजा शंकर ने कहा, महात्माओं, ऐसा ही हो। मैं ब्रह्म हत्या की शुद्धि के लिए आपके समीप प्रज्वलित अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दूंगा। आप लोग मुझ पर अनुग्रह करें, जिससे शरीर त्याग देने पर मेरा यह पातक नष्ट हो जाए। सब मुनियों से ऐसा कहकर पांडे नरेश ने अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा, सचिव गण, मैंने अनजान में ब्रह्म हत्या तथा क्रूरता पूर्ण स्त्री हत्या कर डाली है, जो महा नर्क प्रदान करने वाली है। इस पातकी इस पातक की शुद्धि के लिए मैं बड़ी बड़ी लपटों वाली प्रज्वलित अग्नि में मुनियों की आज्ञा से अपने शरीर को त्याग दूंगा। तुम जल्दी काष्ठ ले आओ और अब उसके द्वारा अग्नि को प्रज्वलित करो। मेरे पुत्र सुरुचि को शीघ्र ही राज्य सिंहासन पर बिठा दो। राजा के इस प्रकार आज्ञा देने पर मंत्री लोग रोने लगे और बोले, महाराज पांडेयनाथ महाराज, आप तो शत्रुओं पर भी स्नेह रखने वाले हैं। हम सबको आपने सदा पुत्र की भांति पाला है। हम आपके बिना देवपुरी के समान सुंदर अपनी राजधानी में प्रवेश नहीं करेंगे। हम भी आपके साथ महाकाष्ठों द्वारा प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे। मंत्रियों का प्रलाप सुनकर पांडे नरेश शंकर ने उन्हें समझाते हुए कहा, मंत्रियों, तुम महापातक की राजा को लेकर क्या करोगे? अग्नि में प्रवेश करने के लिए शीघ्र काष्ठ एकत्रित करो। उन उनके ऐसा कहने पर मंत्री लोग शीघ्र काष्ठ ले आए। राजा शंकर ने देखा काष्ठों द्वारा अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है, तब उन्होंने स्नान और आचमन करके शुद्ध चित्त हो मुनियों के समीप उस अग्नि की परिक्रमा की। फिर उन मुनियों की भी परिक्रमा करके अग्नि और मुनि दोनों को प्रणाम किया। उसके बाद भगवान शंकर का ध्यान करके राजा धैर्य पूर्वक ज्यों ही अग्नि में गिरने को तैयार हुए, त्यों ही सब ऋषि मुनियों के सुनते सुनते आकाशवाणी हुई, राजा शंकर, तुम अभी अग्नि में प्रवेश न करो। महामते, तुम्हें ब्रह्म हत्या के कारण भय नहीं होना चाहिए। दक्षिण समुद्र के किनारे गंधमादन पर्वत पर महापातकों का नाश करने वाले परम पुण्यमय राम सेतु में श्री रामचंद्र जी के द्वारा स्थापित जो रामेश्वर नामक शिवलिंग है, उसकी 1 वर्ष तक तीनों समय भक्ति पूर्वक सेवा करो। भगवान रामेश्वर की परिक्रमा पूर्वक उन्हें नमस्कार करो, उनका महाअभिषेक करो और प्रतिदिन नाना प्रकार का निवेदन करो। चंदन, अगर और कपूर के द्वारा श्री राम लिंग की पूजा करो। जो भार गाय के घी से भगवान का अभिषेक कराओ, 2 बार गाय के घी से भगवान का अभिषेक कराओ। प्रतिदिन 2 बार गोदुग्ध से और 1 द्रोण शहद से
उस शिवलिंग को नहलाओ। नित्य प्रति खीर से भगवान को नैवेद्य लगाओ तथा रोज रोज रात में तिल के तेल से दीपक जलाकर दीपदान द्वारा आराधना करो। महाराज रामेश्वर, शिव की इस प्रकार उपासना करने से तुम्हारी स्त्री हत्या और ब्रह्म हत्या तत्काल नष्ट हो जाएगी। तुम शीघ्र राम सेतु पर जाओ और निरंतर रामेश्वर का भजन करो। इस कार्य में विलंब न करो। वह आकाशवाणी सुनकर सब ऋषि राजा को जल्दी जाने की प्रेरणा देने लगे। महाराज, मोक्षदायक राम सेतु पर शीघ्र जाओ। हमने भगवान रामेश्वर के महात्म्य को न जानने के कारण ही आपको प्रज्वलित अग्नि में देह त्याग करने की सलाह दी थी। मुनीश्वरों की ऐसी आज्ञा पाकर महाराज शंकर ने चतुरंगनी सेना तो नगर में भेज दी और स्वयं हर्ष युक्त चित्त से महर्षियों को नमस्कार करके कुछ इन गिने सैनिकों के साथ ही बहुत धन लेकर भगवान रामेश्वर की सेवा के लिए गंधमादन पर्वत पर गए तथा वहां शुद्धिदायक राम सेतु पर उन्होंने 1 वर्ष तक निवास किया। राजा एक समय भोजन करते और क्रोध एवं इंद्रिय समूह को वश में रखते थे। वे तीनों समय भक्ति पूर्वक भगवान रामेश्वर की सेवा करते हुए उन्हें प्रतिदिन 10 भार धन भेंट करते थे। उन्होंने नित्य प्रति भगवान रामेश्वर की महापूजा करवाई। प्रतिदिन धनुष कोटि में भक्ति पूर्वक स्नान और प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मणों को अन्न दान अन्नदान किया। आकाशवाणी ने जैसे बताया था उसके अनुसार सब पूजन किया। इस प्रकार 1 वर्ष पूरा होने पर राजा शंकर ने संतुष्ट चित्त हो दयानिधान भगवान रामेश्वर का इस प्रकार स्तुति किया। मैं सबके ईश्वर रुद्र को नमस्कार करता हूँ। रामेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान उमापति को प्रणाम करता हूँ। मेरी देव कृपया मेरी रक्षा कीजिए और मेरी ब्रह्म हत्या को शीघ्र जला डालिए। त्रिपुरासुर का नाश करने वाले महादेव, आप कालकूट विष का भक्षण करने वाले हैं। दया सिंधु, आप मेरी रक्षा करें और मुझे स्त्री हत्या रूपी पाप से छुड़ावें। गंगाधर, विरूपाक्ष, रामनाथ, त्रिलोचन प्रभो, आप अपनी कृपा दृष्टि से मेरा पालन कीजिए। विभो, मेरा पातक नष्ट कर दीजिए। कमारे, आप भक्तों की मनोवांछित कामनाओं को देने वाले हैं। रामेश्वर, मुझ पर कृपा कटाक्ष कीजिए। दुर्जटे, मुझे शुद्ध बना लीजिए। मार्कंडे जी को भय से बचाने वाले मृत्युंजय, आप अविनाशी शिव हैं। भगवती गिरिराज नंदिनी आपके आधे अंग में निवास करती है। आपको नमस्कार है। आप मुझे पाप रहित कीजिए। रुद्राक्ष की माला से विभूषित चंद्रशेखर भगवान शंकर, आप मुझे वैदिक सदाचार के योग्य बना दीजिए। आपको नमस्कार है। रामेश्वर देव को नमस्कार है। आप मुझे शुद्धि देने वाले हो, जो आनंद स्वरूप और सच्चिदानंद घन हैं। उन रामेश्वर शिव को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ, मेरा पातक नष्ट हो जाए। इस प्रकार रामेश्वर महादेव की भक्ति पूर्वक स्तुति करते हुए राजा शंकर के मुख से अत्यंत भयानक ब्रह्म हत्या निकली, जो नील वस्त्र धारण करने वाली और अत्यंत क्रूर थी। उसके सिर के बाल रक्त की भांति लाल थे। राजा के मुख से निकली हुई उस विभत्स्य ब्रह्म हत्या को भगवान शंकर की आज्ञा से भैरव ने त्रिशूल से मार डाला। तब भगवान रामेश्वर ने राजा से कहा,
पांड्य नरेश महाराज, मैं तुम्हारे इस स्तोत्र से प्रसन्न होकर तुम्हें वर देना चाहता हूँ। तुम कोई मनोवांछित वर मांगो। स्त्री हत्या और ब्रह्म हत्या से जो तुम्हें दोष लगा था वह निकल गया। अब तुम शुद्ध हो, निष्पाप हो, पूर्वत अपने राज्य का पालन करो। राजन, मेरी सेवा करने वाले मनुष्य फिर संसार में जन्म नहीं लेते। वे मेरे सायुज्य मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। जो मानव इस स्तोत्र द्वारा भक्ति पूर्वक मेरी स्तुति करेगा, उनके अनेक उनके महापातकों की राशि को मैं अवश्य नष्ट कर दूंगा। अब तुम इच्छा अनुसार वर मांगो। राजा बोले, महेश्वर, मैं आपके दर्शन मात्र से ही कृतार्थ हो गया हूँ। इस समय मुझे इससे बढ़कर मांगने योग्य कोई वस्तु नहीं प्रतीत होती। आपके दोनों चरण कमलों में मेरी अविचल भक्ति बनी रहे। तथास्तु कहकर भगवान रामेश्वर ने राजा पर अनुग्रह किया और वे पुनः उसी शिवलिंग में अंतर ध्यान हो गए। भगवान रामेश्वर की कृपा प्राप्त करके राजा भी कृतार्थ हो गए और उन्हें प्रणाम करके अपनी पुरी को चले गए। उन्होंने वनवासी मुनियों को यह वृतांत बतलाया। तब उन मुनियों ने प्रसन्न चित्त होकर राजा को पुनः उनके राज्य पर अभिषिक्त किया। तदंतर अंतकाल आने पर राजा ने रामेश्वर शिव का ध्यान करते हुए देह का त्याग किया और भगवान रामेश्वर के सायुज्य मोक्ष को प्राप्त कर लिया। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।